परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 175 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौफिल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरयाय फु आहई। तो फो आदरिय करिय हित मानी, अतजिय विफादु काल गति जानी। कौफिल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। तो परिजन प्रजा सचिव फबयम्बा, तुम ही फुत फब कहाँ बलम्बा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सब के एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। फिर धरि गुरयाय फु अनुफरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को फिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनो, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह फरल रस फानी। भरत जी ने गुरु के वचनों को और मंत्रियों के अभिनंदन अर्थात अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान अर्थात शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस से सनी हुई माता कौफिल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी फरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन फरोरुह फ्रवत फींचत, बिरह उरयंकुर नये। फोत फाते खत समय तहि, बिसरी फबही फुद देह की। तुलसी फराहत फकल फादर, शिव फहज फनेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू अर्थात आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे, अर्थात नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर, धीर दुरंधर धीर धरी। बचन यमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर
वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। माफ परायण 18वां विश्राम। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मात उचित धरिया यफुदीना, अब शीफ धरि चाहूं कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा मंत्री आज सभी को वही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको फिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहूँगा। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय पा फिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद अर्थात मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना अर्थात मानना चाहिए। उचित अनुचित विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु फरल फिख फोई, जो आचरत मोर भल होई। और यद्यपि यह समुझत हौनी के, तदपि होत पर तो फन जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिससे आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ तथा मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम बिनय मोरि सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। अब उत्तर देऊँ क्षममय अपराधु, दुखित होत गुण गण ही न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहिराज। एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजु। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम अर्थात होने की आशा रखते हैं। तो हित हमार सिय पति से बकाई, अफोहर लीन मातु कुटिलाई। अब मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, वो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। अफोक समाजु राजु कहीं लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बफन बिनु भूफन भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह फोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी की और सीता जी के चरणों में देखे बिना किस गिनती में है, अर्थात इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सर फरुज शरीर बादी बड़ बहु भोगा, अब बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। और जाय जीव बिनु देह फुहाई, अबादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्रीहरि की भक्ति के बिना जप और जोग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी
के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। अजाऊँ राम पाए आय फुदेहु, एक हियाक मोर हितयेहु। अब मोहि नृप करि भलयापन चाहु, सोई स्नेह जड़ता बफ कहु। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख अर्थात निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता अर्थात मोह के बफ होकर कह रहे हैं। कहे कई फुअक कुटिल मति, राम विमुख गत जालाज। तुम चाहत सुख मोह बफ, और मोहि से अधम के राज। केकई के पुत्र कुटिल बुद्ध, राम विमुख और निर्लज्ज मुझ से अधम के राज्य से आप मोह के बफ होकर ही सुख चाहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।